हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। ट्राइंगल के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे। अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए, एक रिस्पेक्टेड सुभाष चंद्र बोस का हम देख लें कोटेशन। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े तो जिंदगी का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। मतलब संघर्ष जो है हमारी ज़िंदगी का अंग है। संघर्ष अगर न रहे तो जीने का मज़ा ही नहीं रहेगा। एक पत्थर को भी जब घिसा जाता है, काटा जाता है, तभी भगवान का शेप लेता है। तो प्यारे बच्चों, संघर्ष से घबराना नहीं, डटे रहना है अपने लक्ष्य पे। तो क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट 1 में देखते हैं क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए? एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ये नहीं कि 4 साइड हो, मान लो 1 2 3 और 4। तो 4 साइड्स तो है इसमें, लेकिन क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? नहीं, वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन, जिसमें 4 लाइन हो, 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट्स हो। जैसे देखो, ये ए बी सी डी, इसमें 4 लाइन है, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। और क्लोज्ड भी है, बंद भी है। तो ये डेफिनेशन बोलना जरूरी है। एक क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब किसी भी आकार में, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, जैसे ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, या ये भी इसके अंदर जो बना है ये भी क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये नहीं कि इसी तरह का सीधा ही हो। ये भी क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखो, नहीं यार, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब मैंने 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर हो। अब इसमें देखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल में क्या रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, साइड ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। अब देखो, ए से बी तक ए साइड है, बी से सी तक एक साइड है, तो इसको हम बी सी साइड बोलते हैं। सी से डी ये साइड हो गया सी डी, और ये इस साइड को हम डी ए साइड बोलते हैं। तो 4 साइड्स होते हैं। तो याद रखिए, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं प्यारे बच्चों? 4 साइड्स होते हैं। 4 वर्टिसेज होते हैं। वर्टिसेज ये कॉर्नर पे बना है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इस कॉर्नर को हम वर्टिसेज कहते हैं। आगे हम थोड़ा और डिफाइन करेंगे। तो 4 वर्टिसेज, पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेज बोलेंगे। 4 एंगल्स होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। 4 एंगल्स होते हैं। और 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ से डी से बी तक मिला होगा, डी से बी को एक डायगोनल बी डी डायगोनल कहलाएगा। फिर ये 2 वर्टिसेज ए से सी को आप मिलाएंगे तो हम ए सी डायगोनल बोलेंगे। अर्थात आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टिसेज होंगे और 2 डायगोनल होंगे। ध्यान रखना इतना। 4 साइड्स हो गए, 4 वर्टिसेज, 4 एंगल्स और 2 डायगोनल्स। अब एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? थोड़ा सोचिए आप लोग प्यारे बच्चों, एडजेसेंट साइड क्या होता है? सोच के बताइए। एडजेसेंट साइड होता है 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। देखो, एक साइड मान लो ए बी लो और एक डी ए। ए बी का भी लास्ट कहाँ हुआ? ए पे। और ए डी का भी लास्ट कहाँ हुआ? ए पे। मतलब 2 साइड्स का जहाँ जो कॉमन पॉइंट हो, यदि कॉमन पॉइंट हो तो ये दोनों साइड्स, साइड ए डी और ए बी एडजेसेंट साइड कहलाएगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है,
टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, इसका भी देखो एक एंड पॉइंट ये है और इस साइड का भी एंड पॉइंट ये है, तो ये और ये एडजेसेंट होगा। माने एडजेसेंट का मतलब उसे पास में होता है। देखो इस साइड का तो ये पास में BC नहीं है ना, तो एडजेसेंट नहीं होगा। तो AB एंड AD, AB और AD एक पेयर हो गया एडजेसेंट। AB एंड BC, देखो AB और BC में भी एक एंड पॉइंट कॉमन है ना, AB का ये एंड पॉइंट, BC का यहाँ का एंड पॉइंट कॉमन हो गया, तो AB और BC भी एक पेयर होगा, AB BC। BC एंड CD, BC और CD ये भी तो एडजेसेंट आपस में होगा, क्योंकि एक C कॉमन पॉइंट है। और CD एंड AD, CD ये हुआ, AD ये हुआ, ये भी तो एडजेसेंट होगा। मतलब 4 पेयर एडजेसेंट साइड होंगे क्वाड्रिलेटरल में, तो याद रखना है। जैसे फिर से समझिए, जैसे कोई पूछे इसमें इसका एडजेसेंट, तो इसका एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, इसका एडजेसेंट ये भी है, ये भी है। अब अपोजिट साइड किसे कहते हैं, सोच के बोलिए। अपोजिट, AB का अपोजिट ठीक इसका सामने का CD, AD का अपोजिट BC ठीक एकदम सामने का भाग, तो उसको हम अपोजिट बोलते हैं। अब एडजेसेंट प्यारे बच्चों एंगल्स क्या होता है, जैसे एडजेसेंट साइड हमने देखा, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, थोड़ा सोच के बताइए। दिया है टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन साइड्स, जैसे मान लो इस एंगल का भी एक साइड ये है AD, और इस एंगल D का भी एक साइड ये है, ये साइड कॉमन हो गया इस एंगल के लिए भी, इस एंगल के लिए भी, तो दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो कॉमन होने का मतलब हो गया कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। बट टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन साइड्स, टू एंगल ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन साइड्स, तो कॉमन साइड जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसका कॉमन साइड BC है कि नहीं। देखो इस एंगल के दो साइड CD और CB से मिलके एक एंगल बना, दूसरा एंगल B AB और BC से मिलके बना, लेकिन BC तो कॉमन हो गया ना, माने एंगल B बनने में भी BC का योगदान है और एंगल C बनने में भी BC का कंट्रीब्यूशन है, अर्थात ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होगा। माने एंगल AB एक पेयर हो गया, A और B, BC B और C, AD A और D ये भी एडजेसेंट एंगल होगा, और C और D, एंगल C और D इसमें भी तो एक कॉमन साइड देखो ये है। तो इस तरीके से हम एडजेसेंट एंगल, फिर से समझिए, इसका एडजेसेंट ये हो गया, इसका एडजेसेंट ये हुआ, इसका एडजेसेंट ये हुआ, तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अपोजिट एंगल क्या होता है। अपोजिट एंगल का मतलब सपोज कीजिए ये हो, तो इस एंगल का जो इस सामने का होगा उसको हम अपोजिट एंगल बोलेंगे। इस एंगल का यहाँ तो ये एडजेसेंट एंगल होगा, तो मान लीजिए ABCD, तो एंगल A का अपोजिट C होगा और B का अपोजिट क्या होगा, D होगा, तो इसको हम अपोजिट एंगल बोलते हैं। एक है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सभी एंगल 180 से कम हो। कितना से, 180 से कम हो। अगर एक भी एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो इसको डेफिनेशन है, ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। प्रत्येक एंगल 180 से कम होना चाहिए।
ठीक है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने देखा। फिर क्या है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल लेस देन 180। कनकेव क्वाड्रिलेटरल में एक क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच द मेजर ऑफ द वन एंगल इज मोर देन 180, माने एक एंगल कम से कम 180 से ज़्यादा हो। जैसे देखिए ये एंगल 180 से ज़्यादा है, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, 4 साइड है। तो 4 साइड है, 4 साइड में ये क्वाड्रिलेटरल तो हुआ, लेकिन एक एंगल 180 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। और कॉन्वेक्स में हर एक एंगल 180 से कम होगा। अब है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो अंदर के पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, और बाहर देखिए पॉइंट R, पॉइंट S, ये सब अंदर वालों को, जैसे PQ इज द इंटीरियर पॉइंट, PQ अंदर है, और बाहर क्या है, RS इज द एक्सटीरियर पॉइंट, R बाहर है, S बाहर है, तो इसको हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है। ये समझना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों का सम कितना होगा, 360। जैसे ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का सम, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होगा, हमेशा याद रखिएगा। वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कई तरह के होते हैं। ट्रेपेजियम जिसमें एक है। अब हम क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो पहले हम ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजियम प्यारे बच्चों क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, माने एक जोड़ा जो साइड हो पैरेलल हो, माने ये पैरेलल ना हो। अगर ये भी पैरेलल इसका हो जाएगा, ये भी पैरेलल इसका, तब वो ट्रेपेजियम नहीं रहेगा, तब वो दूसरा होगा, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, एक ऐसा ट्रेपेजियम जैसे मान लो ये और ये पैरेलल है, और ये तो पैरेलल नहीं है ना, ये पैरेलल नहीं है ना, तो एक जोड़ा जिसमें कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो इधर का हो जाए, ये पेयर क्या है, पैरेलल है, और ये पेयर पैरेलल नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब हमने पहला देखा क्या, ट्रेपेजियम जिसका एक पेयर पैरेलल हो। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। आपने देखा कि ये पेयर क्या है, पैरेलल है ये दोनों, और ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल साइड है। एक पेयर पैरेलल साइड का है और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड का है। तो नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो, एक ऐसा ट्रेपेजियम, प्यारे बच्चों जब ये ट्रेपेजियम हो गया, इसका मतलब एक पेयर पैरेलल होगा और एक नॉन पैरेलल पेयर होगा। तो यदि नॉन पैरेलल इक्वल हो जाए, जैसे AB, ये AB और CD पैरेलल हो और AD बराबर BC, ये इसके लेंथ में बराबर हो जाए। मतलब ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा बराबर होगा, जिस केस में बराबर हो जाए और पैरेलल भी एक पेयर रहे, तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इन ट्रेपेजियम देन कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। माने नॉन पैरेलल साइड यदि जिस ट्रेपेजियम में इक्वल हो तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल। माने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का जो डायगोनल होता है, डायगोनल ये क्या है, BD और AC
यानी ACBD बराबर होगा। याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स आर इक्वल। यदि आइसोसेलेस न हो, सपोज कीजिए ये भी ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल है, ये बराबर न हो, तो इसका मतलब ये डायगोनल देखो छोटा है, ये डायगोनल बड़ा, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है क्योंकि ये बराबर इसका नहीं है। तो जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा उसी के केस में डायगोनल इक्वल होगा। अब हम प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel is called parallelogram। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर वो पैरेलल हो, जैसे AB भी पैरेलल हो CD का, ये पैरेलल का चिन्ह है, AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। माने ट्रेपेजियम में एक पेयर ही पैरेलल होना चाहिए था, होता है, बट पैरेललोग्राम में दोनों पेयर आपस में पैरेलल होता है। याद रखना है, ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, याद करना है इसको, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है? तो द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो इसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, माने पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। मतलब AB पैरेलल टू CD और AB बराबर भी CD, लेंथ में भी बराबर होगा। AD पैरेलल टू BC और AD इज इक्वल टू BC। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड दोनों पेयर पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में एक चीज और देखिए, ये अपोजिट एंगल मतलब ये इसके बराबर होगा और ये D का अपोजिट कौन है? B, तो B एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। फिर है द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी तक पैरेललोग्राम में क्या देखा आपने कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पहली बात। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। तीसरा कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, एक दूसरे को, बाइसेक्ट मतलब इक्वल भाग बांटेगा। जैसे इसका डायगोनल ये होगा, इसका डायगोनल ये होगा, तो बाइसेक्ट करने मतलब ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर इसका। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आधा आधा भागों में बांट देना। जैसे मान ली हम अगर कहें ये लाइन है और एक कोई बाइसेक्टर है, तो इसको आधा में बांट दिया, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये पैरेललोग्राम में हमने क्या क्या सीखा? द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा।